करण कारक क्या होते हैं? करण कारक का अर्थ हो गया कि वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम पदों के द्वारा कार्य होता है, क्रिया का जब वो माध्यम बनते हैं, क्रिया होने का जब संज्ञा या सर्वनाम पद माध्यम बनते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ करण कारक होता है। इसकी विभक्ति क्या है? से और के द्वारा। इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए, वह ट्रेन से गांव गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये से विभक्ति का उदाहरण है। वह ट्रेन से गांव गया, तो गांव जाने की जो क्रिया है वो किसके माध्यम से हो रही है? ट्रेन से। तो ये ट्रेन के साथ से कारक विभक्ति लगी है और यहाँ पर हो गया करण कारक। अब देखिए दूसरा उदाहरण, शत्रु सैनिकों के द्वारा पराजित हुए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी क्रिया हो रही है पराजित होने की, पराजित करने की सैनिक शत्रु को, तो किसके द्वारा हो रही है? सैनिकों के द्वारा। तो यहाँ पर सैनिक शब्द संज्ञा है और इस संज्ञा पद के द्वारा क्रिया की जा रही है। ये संज्ञा पद क्रिया का माध्यम बन रहा है, इसलिए यहाँ पर के द्वारा विभक्ति लगने से क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। आइए अब जानते हैं संप्रदान कारक क्या होते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ होता है देना या प्रदान करना। तो इस प्रकार से संप्रदान की परिभाषा हो जाएगी, संप्रदान की परिभाषा होगी, वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम पदों के द्वारा कुछ देने की, कुछ दिए जाने की क्रिया की जाती है तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां संप्रदान कारक होगा। इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति है के लिए, और इसके साथ साथ इसकी विभक्ति को भी होती है। इसकी विभक्ति के लिए और को होती है। अब इसको भी मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ। देखिए, उसने गरीब को भोजन दिया। अब यहाँ देखिए, कर्ता के द्वारा, यहाँ कर्ता कौन है? ये उसने गरीब को भोजन दिया। ये उसने सर्वनाम पद यहाँ करता है, तो उसने भोजन देने का कार्य कर रहा है यहाँ पर कर्ता, तो ये हो जाएगा यहाँ पर संप्रदान कारक। अब इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे, जिसमें यहाँ पर आप विभक्ति गरीब को भोजन होगा, गरीब को यहाँ विभक्ति भी लगा देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। उसने गरीब को भोजन दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये संप्रदान कारक का ये उदाहरण है। यहाँ पर कर्ता द्वारा कुछ देने का कार्य हो रहा है। इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं जिसमें के लिए विभक्ति लगी है। डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। अब ये देखिए, यहाँ पर भी देने का कार्य हो रहा है, लिखना मतलब देने का यहाँ भी कार्य हो रहा है। तो मरीज के लिए, यहाँ पर के लिए विभक्ति लगी है, यहाँ पर भी संप्रदान कारक होगा। बच्चों, इसके बाद जानेंगे कि अपादान कारक क्या होते हैं। अपादान कारक क्या होते हैं? अपादान कारक, अपादान कारक जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों से अलगाव का भाव आता है, अलगाव का भाव होता है, वहां पर अपादान कारक होता है। उन संज्ञा और सर्वनाम पदों को हम अपादान कारक कहते हैं। इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। इसके पहले ये जानिए कि अपादान कारक में अलगाव का भेद तो होता ही है, साथ में ईर्ष्या, घृणा, तुलना इत्यादि का भी भाव होता है। तो इसको उदाहरण देखिए इसका, पेड़ से पत्ता गिरा।
अब देखिए मैंने आपको बताया परिभाषा में कि अलगाव का भाव, ठीक है। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से अलग होने का भाव हो रहा है पत्ते के साथ। तो जब पत्ते के साथ यहाँ अलग होने का भाव, पेड़ से वो अलग हो रहा है, इसलिए पेड़ से क्या हो जाएगा, यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। अब यहाँ पर देखिए से विभक्ति लगी है, पहाड़ों से नदियों का अलग होना यहाँ पर बताया जा रहा है। तो नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, वहां से अलग हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ भी अपादान कारक होगा। अब मैंने आपको ये भी बताया कि अपादान कारक में ईर्ष्या, घृणा, तुलना का भी भाव होता है। जैसे एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करेंगे। लक्ष्मण राम से छोटे थे। तो अब यहाँ पर लक्ष्मण राम से छोटे थे, तो लक्ष्मण जी को यहाँ बोला जा रहा है कि वो भगवान राम के भाई थे, तो उनसे वे छोटे थे। तो यहाँ पर छोटे यानी तुलना की जा रही है कि उनसे छोटे थे, तो यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। बच्चों आइए अब जानेंगे संबंध कारक के विषय में कि संबंध कारक क्या होते हैं। संबंध कारक, संबंध कारक की विभक्ति है का, के, की, का, के, की, इसके साथ ही रा, रे, री। अब देखिए संबंध कारक क्या होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिन पदों से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध जहां पता चलता है, वहां पर संबंध कारक होता है। इसकी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, रे, नी इसकी विभक्ति है। इसको भी उदाहरण से ही समझेंगे। यह उसकी साइकिल है, यह उसकी साइकिल है। अब यहाँ पर देखिए यह उसकी साइकिल है, तो यहाँ पर साइकिल का संबंध बन रहा है उसकी से। तो यह उसकी साइकिल है, तो उससे उसका संबंध बन रहा है उसकी का साइकिल से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ संबंध कारक होगा। बच्चों आइए अब जानेंगे कि अधिकरण कारक क्या होता है। सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति होती है में, पर। अधिकरण यानी आधार। वाक्यों में जिन संज्ञा और सर्वनाम पदों से हमें ये पता चलता है कि क्रिया इस आधार पर हो रही है या उसके स्थान या समय का पता चलता है, तो वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब यहाँ उड़ने की जो क्रिया है उसका आधार क्या बन रहा है, आकाश। तो ये आकाश में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिकरण कारक। देखिए यहाँ में विभक्ति लगी है, इसकी विभक्ति में और पर होती है। एक उदाहरण और देखते हैं। तोता डाल पर बैठा है। अब यहाँ पर बैठने की जो क्रिया है वो किस पर हो रही है, डाल पर। तो जो क्रिया हो रही है उसका आधार क्या बना, डाल, और पर विभक्ति लग जाने से यहाँ हो गया अधिकरण कारक। ये तो अधिकरण कारक के विषय में है। अब आठवां और अंतिम कारक भेद है संबोधन। संबोधन कारक क्या होते हैं, आइए जानते हैं। संबोधन कारक, संबोधन कारक की विभक्ति होती है हे, अरे, और इसका चिन्ह संबोधन का ये होता है। अब आइए जाने संबोधन कारक क्या होते हैं। वाक्य में जब संज्ञा और सर्वनाम पद किसी को पुकारने या बुलाने का कार्य करते हैं तो वहां पर संबोधन कारक होता है।
जैसे अरे निधि, अरे निधि, अरे निधि तुम आ गई, अरे निधि तुम आ गई। और ये संबोधन कारक जो है वो संज्ञा के बाद लगते हैं इसके चिन्ह। इसका चिन्ह है, देखिए इसको कहते हैं संबोधन कारक का चिन्ह। ये तो था बच्चों संबोधन कारक के बारे में। आपने जाना कि कारक के आठों भेद क्या होते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि कर्म और संप्रदान दोनों कारकों के जो चिन्ह होते हैं वो को होते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है और संप्रदान का भी चिन्ह को होता है। संप्रदान का इसके यद्यपि के लिए भी चिन्ह होता है, लेकिन को होने के कारण, कर्म और संप्रदान कारक के चिन्ह को होने के कारण कभी कभी हम इसको पहचानने में या इसके प्रयोग में भूल करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको हम वाक्यों के अर्थ के माध्यम से भी पहचानते हैं। देखिए उस उदाहरण के माध्यम से मैं इसको बता रही हूँ कि कर्म और संप्रदान, कर्म और संप्रदान कारक में क्या अंतर है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। देखिए पहला उदाहरण देखेंगे। शिक्षक ने, देखिए कर्म का क्या अर्थ होता है इसके पहले जानिए। कर्म कारक में क्या था? कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा था। तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्म पे, कैसे इसको देखेंगे हम। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। अब यहाँ पर क्रिया का जो है फल पड़ रहा है छात्रों पे, तो छात्रों यहाँ कर्म हो जाएगा। तो यहाँ क्रिया का फल पड़ गया इस पे, तो ये कर्म हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कर्म कारक है। छात्रों को क्या हुआ? कर्म कारक। अब देखिए इसी तरह से दूसरा उदाहरण इसी वाक्य को मैं दूसरे तरीके से लिखूंगी। शिक्षक ने छात्रों को पाठ्य सामग्री दी। अब यहाँ पर संप्रदान का अर्थ आपको बताया था कि कुछ दिया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम पदों के द्वारा कुछ देने की क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर शिक्षक करता है, कर्ता के द्वारा छात्रों को कुछ देने की क्रिया की जा रही है, कि पाठ्य सामग्री देने की क्रिया की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। तो इसको हमने अर्थ के माध्यम से जाना कि किस तरह से ये कर्म कारक होगा और ये दूसरा वाला वाक्य संप्रदान कारक होगा। अब इसी प्रकार से अपादान और करण कारक, अपादान और करण कारक में भी हम भूल करते हैं उनको भी पहचानने में, क्योंकि करण और अपादान कारक में अंतर। अब इसमें देखिए यहाँ पर करण कारक का चिन्ह है से और के द्वारा भी होता है, और अपादान का चिन्ह क्या होता है? से। लेकिन करण क्या है? करण का अर्थ होता है माध्यम। जब संज्ञा सर्वनाम पद क्रिया का माध्यम बनते हैं, और जो अपादान है, अपादान में संज्ञा सर्वनाम पदों से अलगाव का भाव आता है। तो दोनों को उदाहरण से ऐसे समझेंगे कि वह ट्रेन से गया। तो यहाँ क्रिया का माध्यम देखिए क्या बन रहा है, जाने की क्रिया हो रही है, वो ट्रेन माध्यम बन रहा है। तो यहाँ पर करण कारक हो गया, और ऐसे ही अपादान कारक में क्या हो जाएगा? अपादान कारक में पेड़ से पत्ते गिरे, या
दूसरा एक उदाहरण दे देते हैं। स्टेशन से ट्रेन छूट गई। अब देखिए दोनों में ही अलग होने का यहाँ पर भाव आ रहा है कि पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, और यहाँ पर ट्रेन जो है वो स्टेशन से छूट गई, मतलब हट गई, निकल गए, अलग होने का भाव यहाँ भी ट्रेन से स्टेशन का आ रहा है, इसलिए ये दोनों हमारे हो जाएंगे अपादान। और यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर क्रिया का माध्यम बन रहा है ट्रेन, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। तो बच्चों जब भी आप पहचानिए करण कारक को, अपादान कारक को या कर्म और संप्रदान को, तो इसको आप इसके अर्थ के माध्यम से पहचानिए, क्योंकि दोनों के चिन्ह, विभक्ति चिन्ह जो हैं वो एक जैसे हैं। तो बच्चों आज आपने कारक के विषय में जाना, कारक के भेद के बारे में विस्तार से जाना। उम्मीद है आपको पाठ समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।